कैसे हुई। ये सब एक अधिनियम से शुरू हुआ, एक मद्रास अधिनियम। इसे 1817 का मद्रास अधिनियम कहा गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी नहीं। फिर सन 1840 तक आते आते ये उनके अपने समाज के अंदर ही इसका विरोध होने लगा कि ईसाई लोग उन मूर्तियों वाले मंदिरों की देखभाल कर रहे थे, तो इंग्लैंड में इसका विरोध हुआ। तो 1840 में वो उसे वापस देना चाहते थे, तो उन्होंने एक निर्देश जारी किया और कहा ठीक है, इसे ट्रस्टियों को सौंप दीजिए। लेकिन तब सब कुछ उनके हाथों में था और ट्रस्ट खत्म हो चुके थे, तो कुछ प्रमुख मंदिरों को उन्होंने वापस कर दिया। सन 1845 तक ज्यादातर महत्वपूर्ण मंदिरों को वापस लौटा दिया गया। फिर उन्होंने 1863 में एक धार्मिक न्यास अधिनियम पारित किया, जिसके साथ उन्होंने धार्मिक संस्थानों और उनके बंदोबस्त का कार्य पूरी तरह वापस हिंदू समुदाय को सौंप दिया। फिर 1925 में उन्होंने मद्रास धार्मिक और परोपकारी न्यास अधिनियम पारित किया। इसमें सभी धर्म शामिल थे। उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने की ये उनकी एक रणनीति थी। उन्होंने पाया कि चाहे वो कोई मस्जिद हो या चर्च हो या कोई मंदिर हो, ये सभी जगहें लोगों के मिलने का और साथ आकर योजनाएं बनाने का अड्डा बन चुकी थीं। तो उन्होंने सभी धार्मिक स्थानों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अल्पसंख्यकों की ओर से इसका जबरदस्त विरोध हुआ। तो अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ दिया और इस अधिनियम को केवल हिंदुओं के लिए लाया गया और इसे हिंदू न्यास अधिनियम या हिंदू मंदिर और न्यास अधिनियम या ऐसा कुछ कहा गया। इसके बाद उन्होंने सन 1935 में इसे और ज्यादा सख्त बना दिया कि वो किसी भी मंदिर पर कब्जा करने का नोटिस दे सकते हैं। और ये सब आजादी से पहले हो रहा था, लेकिन आजादी के बाद 1951 में उन्होंने ये हिंदू धार्मिक और परोपकारी न्यास अधिनियम 1951 जारी किया और इस 1951 अधिनियम के बहुत से प्रावधानों को हटा दिया गया, मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा। तो 1959 में कामराज के समय में उन्होंने दूसरा ये तमिलनाडु धार्मिक और परोपकारी न्यास अधिनियम पास किया, जो आज भी लागू है। इसके तहत 37,000 से ज्यादा मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं। तो इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि पहली बात तो ये है कि एक शर्म की बात है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में उस एक समुदाय को, मेरा मतलब अगर आप किसी और देश में इसकी बात करते हैं तो कोई भी आपका विश्वास नहीं करेगा। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि भारत में धार्मिक संस्थाओं को सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष सरकार का मतलब है कि उन्हें किसी भी धार्मिक संस्था से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब हम हिंदू मंदिरों के बारे में बात करते हैं तो लोगों का एक बड़ा समूह है जो तुरंत कहेगा तो चर्चों को भी अधिकार में ले लो, मस्जिदों को भी अधिकार में ले लो। मैं कह रहा हूं कि यह सरकार का काम नहीं है कि वो किसी मस्जिद या चर्च या मंदिर या गुरुद्वारे या किसी भी चीज को छुएं। अभी एक समस्या है तो चलो उस समस्या को कई गुना बढ़ा देते हैं, ये कोई समाधान नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्तों को मंदिर की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि मूल रूप से भारतीय मंदिरों को किसी पूजा के स्थान के तौर पर नहीं बनाया गया था। यहाँ कोई एक व्यक्ति लोगों के समूह के लिए प्रार्थना का नेतृत्व नहीं करता। ये मोटे तौर पर अलग अलग तरह की ऊर्जाओं के केंद्र हैं, जहाँ जाकर लोग खुद को उस ऊर्जा से भर सकते हैं, चाहे आप माने या ना माने। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए सच है। हजारों सालों से ये लोगों का अनुभव रहा है। आप विश्वास करते हैं या नहीं करते, ये आपकी समस्या है, लेकिन मूलभूत मानवीय अधिकारों के अर्थों में ऐसा होना ही चाहिए। संवैधानिक अधिकारों के अर्थों में, मौलिक अधिकारों के रूप में ये होना ही चाहिए। लेकिन अब ऐसे कई लोग हैं जो बहस कर रहे हैं। उनका तर्क आमतौर पर यह होता है, लेकिन वो राजाओं के नियंत्रण में होते थे और राजा भी सरकार हैं, तो ये हमेशा से ही सरकार के अधीन रहे हैं। ये सच नहीं है, क्योंकि राजा भक्त होते थे। हाँ, राजा महाराजा बहुत बड़े भक्त थे, इस हद तक कि कई रियासतों में वहां के देवता ही राजा थे। राजा उस देवता का दीवान या मंत्री होता था, तो हमेशा देवता ही शासन करते थे। राजा केवल देवता के नाम पर राज्य चलाते थे, तो वो पूरी तरह से अलग ही तरह के लोग थे। और वहां भी मंदिर के निर्माण के लिए आम जनता दान देती थी। सबसे बढ़कर ये सभी मंदिर, खास तौर पर दक्षिण भारत के मंदिर, विशेष रूप से तमिलनाडु के मंदिर, वो इंजीनियरिंग और वास्तुकला की शानदार रचनाएं हैं। अगर आप ये देखें कि उन्होंने क्या काम किया है 1000 साल पहले, 1200, 1500 साल पहले,
तो आप इंसान होने पर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग के अर्थों में ये पूरी तरह बेजोड़ हैं। इंजीनियरिंग की जो महारत उनके पास थी और जिस तरह उन्होंने इन संरचनाओं को बनाया वो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन आज व्यवस्थित तरीके से उन सभी का विनाश किया जा रहा है। सारी कलाकृतियां चोरी हो रही हैं, उनमें से ज्यादातर जा चुकी हैं, क्योंकि मंदिर को ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके दिल में उस मंदिर के प्रति कोई भावना नहीं है। और इसके कई और पहलू हैं, इसके आर्थिक पहलू हैं, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी है, मूल बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े तो आप लोगों के बीच भेदभाव न करें। हर किसी के पास समान अधिकार होने चाहिए, यही पूरी बात है। एक देश एक कानून, हम हर जगह इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मौलिक तरीके से नहीं हो रहा है। So Tamil Nadu temples have to be released. तो तमिलनाडु के मंदिरों को मुक्त करना होगा, क्योंकि सबसे सख्त विन्यास अधिनियम शायद तमिलनाडु में ही है। दूसरे राज्यों में शायद ये इतना सख्त नहीं है, लेकिन यहाँ तक कि वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ उनका पूरा नियंत्रण है। अगर आप एक नया मंदिर भी बनाते हैं और अगर वो प्रसिद्ध हो जाता है तो सरकार उसे अपने अधिकार में लेने का नोटिस भेज देगी। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। आप किसी भी देश में ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि रूस या चीन जैसे देशों में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप भारत जैसे देश में ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ नेतृत्व है और हमारा संविधान हर किसी को अपने धर्म का अभ्यास करने का पूरा अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी पंथ से हो। यहाँ तक कि आप एक नया पंथ शुरू करके उसका अभ्यास कर सकते हैं। केवल मौजूदा पंथ ही नहीं, आप एक नया पंथ शुरू करके उसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति है तो बहुसंख्यक आबादी के पूजा स्थलों या उनके मंदिरों को सरकार द्वारा चलाया जाना बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन सद्गुरु जी, सच्चाई ये है कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनकी आंखें हमेशा मंदिरों पर होती हैं। और अगर आप राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लेफ्ट से राइट की ओर देखें तो केरल में लेफ्ट है। अगर आप AIADMK, DMK को देखें जो तमिल